कि मोदी जी के लिए बिहार के जो मुसलमान हैं वो गरीब है, उसको आप नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन जैसे ही अमीर मुसलमान अरब वालों को देखते हैं, दुबई के शेख को देखते हैं, ऐसा प्यार उमड़ता है, भैया आइए गले लग जाइए। ऐसे 2 बार उचक के 3 बार 4 बार। अब अरब शेख भी सोचता है कि अरे भाई इतना बार तो हम भी गले नहीं लगते हैं अपने भाइयों के, मोदी जी कितना लग रहे हैं। सुधांशु जी ने शुरुआत में बोला किसी खास क्षेत्र को लेकर के करार आ जाता है, प्यार आ जाता है, जब चुनाव आता है तभी आपके नजर में क्यों बिहार आ जाता है? पहला सवाल, ठीक है? ठीक है, पहला चीज। मैम, दूसरा सवाल मेरा है, सुधांशु जी से उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी छोटी बड़ी नहीं है, जबकि पार्टी इतनी बड़ी है, एनडीए की सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, और आपने आपको देश की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, तो बिहार में पलायन जैसे मुद्दे क्यों नहीं रुक रहे हैं? और लास्ट सवाल मेरा जेडीयू से है कि अभी आप मोदी जी की काफी तारीफ कर रहे थे, जब नीतीश कुमार जी पलटी मार देते हैं, तब मोदी जी के पुल क्यों नहीं बांधते आप तारीफों के? हम जो करते हैं प्रधानमंत्री जी ने किया आज, और आप देखिए 10-10 हजार रुपए दिए, और कहा इसके बाद समीक्षा करके कुछ समय के बाद 2 साल के बाद इनमें जो उद्यमी होंगे उनको और ऋण दिया जाएगा, 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा। आप सर बार बार कह रहे हैं, मेरा सुधांशु सर से सवाल है कि हम महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, आप नीतीश जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, अगर आपने इतना ही अच्छा काम किया है पिछले 11 सालों में, तो आप बिहार में अपने दम पे चुनाव लड़ लीजिए, आपको नीतीश जी की क्यों जरूरत है? जेडीयू के प्रवक्ता से एक सवाल है कि आपने 2015 से 5 बार अपने साइट पलटी है, कभी इधर से आते हैं, कभी उधर जाते हैं। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, बिहार जो है बॉर्डर स्टेट है नेपाल के साथ, फॉरेन पॉलिसी में जो आपने मुंह की खाई है चाइना के साथ और नेपाल के साथ, वहां के बच्चे जो है कोई वोट देगा या नहीं देगा, इसमें मैं फैक्चुअल करेक्शन करती हूँ ना। देखिए, जमीन से मत पैर हटाइए, एक सेकंड। अभी जो चुनाव हुआ, पहले आप वोट परसेंटेज सुनिए। ये चुप है। जनसुराज को तरारी सीट में 3.5% वोट मिले थे। इसी जनसुराज को रामगढ़ में भी लगभग 4% वोट मिला, बेलागंज में 10.5% वोट मिला, और इमामगंज में 22.5%। फैक्ट्स के साथ बात कीजिए, क्या ये डिसरप्टर बनेंगे? टॉपिक पर आइए। एकदम टॉपिक पे ये है अंजना जी कि अगर आप बाई इलेक्शन को देखिएगा, इससे पहले वाला बाई इलेक्शन होगा 2020 के पहले वाला, 8 सीट हमने जीता था। यही नहीं, अभी और सुनिए, ओपोजिशन में रहते हुए। तो बाई इलेक्शन का जो सारा जो वोटिंग पैटर्न है वो साफ बदल जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज इन्होंने कहा कि जाके साष्टांग करते हैं। अब देखिए, ऐसी पार्टी है जहां पे धर्म के आधार पर जो है ये साष्टांग करेंगे और कि नहीं करेंगे ये डिसाइड करते हैं। शाबाश! तो इस तरीके के संवैधानिक मूल्यों के साथ ये खड़े नहीं है। ये लगातार जो है इनकी जो नीयत और नीति रही है, समाज में जो है इस तरह से भेदभाव फैलाकर मेजोरिटेरियन वोटिंग पैटर्न ये करना चाहते हैं। मेजोरिटेरियन। फिर बाकियों के पास जाना। देखिए, मैं पहली बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो आपने बात कही, अभी एक और पार्टी ये लोग छोड़ गए। ध्यान रखने, वीआईपी वालों को नॉर्मल समझने, सामान्य आदमी समझने की कोशिश मत करिएगा। क्या बोला तूने? और दूसरा, आपके यहाँ विश्वास की समस्या जानते क्या रहती? जो आपका साथ देता आप उसको हड़प कर जाते हैं। भाई, एमआईएम के लोग तो उस समय आपके साथी थे, उसमें से 4 भाईजानों की जान निकाल ली आपने, और उधर रह गए, वो अलग इधर आ गए। याद करिए, अशोक गहलोत की सरकार थी, मायावती जी के 7 एमएलए थे, और उन्होंने बिना शर्त समर्थन दे रखा था कांग्रेस को। उसके बाद वो 7 हाथी टकार गए। वो ये क्या बात करते हैं यार? अब सुधांशु जी कह रहे थे कि जी भाईजान को देखते हुए लोगों का जो है बिल्कुल प्यार उमड़ जाता है। ये बात सही है, बोला था। ये बात सही है। हाँ। कि मोदी जी के लिए बिहार के जो मुसलमान हैं वो गरीब है, उसको आप नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन जैसे ही अमीर मुसलमान अरब वालों को देखते हैं, दुबई के शेख को देखते हैं, ऐसा प्यार उमड़ता, भैया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आइए गले लग जाइए। ऐसे 2 बार उचक के 3 बार 4 बार। अब अरब शेख भी सोचता है कि अरे भाई इतना बार तो हम भी गले नहीं लगते हैं अपने भाइयों के, मोदी जी कितना लग रहे हैं। दूसरा हो गया आपका चुटकुला खत्म हुआ, तो पहुंचते हैं बिहार पे। तू क्या बोल रही है? हाँ। अब ये कहते हैं कि यहाँ से कि भाई दूसरे में कंफ्यूजन है, छोटे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई। मुझे ये बताइए, यहाँ ऑन रिकॉर्ड शो पे बताइएगा कि अगर एनडीए में सीटों का बंटवारा होता है और आपके यहाँ से सीटें कम आई, ज्यादा आई, जिस भी आई, क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं ऑन रिकॉर्ड कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? ये गड़बड़ है बाबा। सवाल किसको पूछ रहा है? हाथ उठाइए। चलिए, जी मैम, मेरा ये सवाल है कि ये लोग जैसे अभी रिलीजन की बात करी इन लोगों ने, तो जो ये महागठबंधन पार्टी है, ये वही पार्टी है जिसके नेता हिंदू रिलीजन को मॉक करते हैं, ये वही पार्टी है जो हिंदू रिलीजन को माइनॉरिटी बनाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता इनको वोट क्यों देगी? सही पकड़े हैं। ठीक है, 1-2 सवाल इधर से ले रहे हैं, धीरेन्द्र जी को भी बोलना है। हाँ, आइए। मैम, मेरा ये सवाल है कि सुधांशु सर ने ये बोला कि एनडीए में सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही रहता तो कुछ दिन पहले चिराग सर ने बोला था कि हमें मतलब अफसोस है कि हम ऐसे सरकार का सपोर्ट करते हैं जो बिहार में मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को घेरा था। चलिए जवाब दीजिए धीरेन्द्र जी। यस धीरेन्द्र जी, जवाब आप दीजिए। अंजना जी,
बिहार में हो हिंदू या मुसलमान, सबकी पसंद चिराग पासवान। झूठ बोल रहा है। मैं सीमांचल की बात कर रहे बजा हैं। दीजिए, नेताजी रुक गए बोल के कि ताली बजाइएगा आप लोग। नहीं बजाने लायक हैं मेरे नेता। और सीमांचल की बात कर रहे हैं। अभी नव और कानून संकल्प, व्यवस्था पर जिससे सवाल पूछते हैं उसी मैं को वहां सीएम आता बना रहे हूं ना, हैं पहले वहीं आ जाऊं। या खुद सीएम बनेंगे? अरे बन जाते हैं चुनाव तो लड़ बुराई रहे हैं क्या ना इस है? बार। ये तो सुधांशु जी पर डिपेंड करता है। जब नीतीश कुमार जी को बनाया है तो हमारे नेता को क्यों नहीं बना सकते हैं? हर कमजोर पार्टी, भाई, छोटी पार्टी को पर्दा मौका हट दो। चुका है, पर्दा हट चुका है। दिल की चाहत सीमांचल में किशनगंज में डिप्टी मेयर मेरी पार्टी की है वहां पानी पीने पर, लगे और मुस्लिम गुस्से से में। हैं। ये हमारे पार्टी का आस्था है मुसलमानों का, मेरे पार्टी के प्रति में। और राष्ट्रीय जनता दल को जो भ्रम है कि मेरी सीटें ज्यादा हो गई हैं, ये तो किसी कारण से हनुमान थोड़े अलग लड़ गए थे तो इनकी 22 से 72 सीटें हो गई। बात तो सही है। आज पुनः फिर हम एनडीए गठबंधन में हैं, तो ये भ्रम में नहीं रहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग कि ये इनकी अब सीट बढ़ने वाली है। पुनः मुझको भव, फिर ये 16 से 18 सीटों पर आ जाने वाले हैं। सुधांशु जी ने शुरुआत में बोला किसी खास क्षेत्र को लेकर के करार आ जाता है, प्यार आ जाता है, जब चुनाव आता है तभी आपके नजर में क्यों बिहार आ जाता है? पहला सवाल। वाह क्या सीन है। ठीक है, ठीक है, पहला चीज। मैम, दूसरा सवाल मेरा है सुधांशु जी से। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी छोटी बड़ी नहीं है, जबकि पार्टी इतनी बड़ी है। एनडीए की सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, और अपने आपको अब देश की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, तो बिहार में पलायन जैसे मुद्दे क्यों नहीं रुक रहे हैं? और लास्ट सवाल मैम मेरा जेडीयू से है कि अभी आप मोदी जी के काफी तारीफ कर रहे थे। जब नीतीश कुमार जी पलटी मार देते हैं तब मोदी जी के पुल क्यों नहीं बांधते आप तारीफों के? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, ये कहां से ध्यान आया जब चुनाव आता है तब बिहार याद आता है? साहब ये बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया था तो चुनाव था क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? भारत रत्न का पुरस्कार दिया था। और बिहार में हमारी सरकार आने से पहले 22% थी इलेक्ट्रिसिटी कवरेज 2005 में, आज 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज है। आपने पलायन की बात कही तो जाके चेक करिए, पहले 11% पलायन की रेट थी, आज पलायन की रेट 2 कुछ % आके रुक गई है। तो बदलाव आया है। अगर आप देखें तो प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपए के आसपास थी 2005 में, आज 69,000 रुपए के आसपास हो गई है। तो बदलाव का दौर आया है निश्चित रूप से। तो हम लोग ईमानदारी से बिहार को विकसित करना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, देखिए अंतर क्या है। उनकी पार्टी हवाई बातें करती है। याद करिए, कांग्रेस ने कहा था ना, हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे। बोला था कि नहीं? लोकसभा में बोला था। और कितना सच हो सकता है ये? भारत में कितनी आबादी है? 144 करोड़। अगर आप 4 साढ़े 4 से डिवाइड करें तो 30-31 करोड़ परिवार आए। हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे तो कितना हुआ? 31 करोड़। भारत का रेवेन्यू कितना है? रिसीव 29 करोड़, 29 लाख करोड़। मतलब 29 लाख करोड़ आमदनी है, 31 लाख करोड़ बांट देंगे। ये होता है लोगों की आंखों में धूल झोंकना। हम जो करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने किया आज। और आप देखिए 10-10 हजार रुपए दिए और कहा इसके बाद समीक्षा करके कुछ समय के बाद, 2 साल के बाद, इनमें जो उद्यमी होंगे उनको और ऋण दिया जाएगा, 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा। झूठ बोल रहा है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जिसमें 5 लाख ग्रांट की तरह होगा, 5 लाख ऋण की तरह होगा। ये होता है धीरे धीरे विकसित करके। ये 10,000 ग्रांट है या ऋण है? बताए तो आगे। 10 में 5 जो होगा वो होगा ग्रांट की तरह, और 5 होगा ऋण की तरह, और उनको मिलेगा जो इसमें कुछ परफॉर्म करके आगे बढ़ेंगे। यानी जिस ढंग से वो स्वावलंबी होते जाएंगे, उनको हम लोग सशक्त करते जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। जवाब दूं आप सर बार बार कह रहे हैं, मेरा सुधांशु सर से सवाल है कि हम महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। आप नीतीश जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, अगर आपने इतना ही अच्छा काम किया है पिछले 11 सालों में, तो आप बिहार में अपने दम पे चुनाव लड़ लीजिए। आपको नीतीश जी की क्यों जरूरत है? शाबाश। जवाब दीजिए। कारण ये है मेरे भाई, हम उस दौर के साथी हैं जब बुरा दौर था, 1995, 2000, 2005। तो हम वो नहीं हैं जो बुरे दौर के किसी मित्र को छोड़ दें। ना वो ऐसे हैं, ना हम ऐसे हैं। जिसे कहते हैं छोटा गतम न जहाती और भी लोगों के सन मित्र लक्षण मिद प्रवदंती संता। ये क्या है? मेरा जेडीयू के प्रवक्ता से एक सवाल है कि आपने 2015 से 5 बार अपने साइट पलटी है, कभी इधर से आते हैं, कभी उधर जाते हैं। क्या आप एक यहाँ पे खड़े होकर कह सकते हैं कि इस बार 5 साल आप बिना कहीं बदले बीजेपी के साथ, इसके साथ रहेंगे, एलजेपी के साथ रहेंगे? ये गड़बड़ है बाबा। इतना मुश्किल, एकदम आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। एक बात बताऊं आपको, मिश्रा जी, यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं लिख के दीजिए कि इस बार साथ रहेंगे 5 साल।
एक पार्टी ऐसी बताइए जिसने सब दलों से मिलकर सरकार बनाई हो बिहार में, वो है राजद, लालू प्रसाद यादव जी। कोई दल ऐसा बचा नहीं है। आप लोग कहीं कैसे 1990 में वो बीजेपी के सपोर्ट पे बने थे सीएम। जब 24 अक्टूबर 90 को अडवाणी जी की समस्तीपुर में गिरफ्तारी हुई, हम लोगों ने समर्थन वापस खींचा तो कांग्रेस का सपोर्ट ले लिया। ये चुप है। 1995 कांग्रेस के सपोर्ट से बने, उसके बाद लेफ्ट पार्टियों के सपोर्ट से बने, और उसके बाद नीतीश कुमार जी के सपोर्ट से बने। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो 17 महीने की सरकार में जो सो कॉल्ड नॉमी फेल के बारे में आप बात करते हैं, इन यंग बच्चों को 5.5 लाख उनसे बच्चों ज्यादा को बार तो आप बोल रहे हैं, बंद कीजिए। अरे मैं कह तो रहा हूं, कटाक्ष ऐसा मारते अच्छा, हैं तो कटाक्ष के तौर पे मैं कह रहा हूं कि इनके जो सो कॉल्ड मुख्यमंत्री जो है इंजीनियर हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे 17 महीने में ही 5.5 लाख नौकरी दी। बात तो सही है। 17 महीने में सीएम क्यों बना देते हैं? हम लोग नहीं थे पॉलिसी बनाया अरे हमने। इंजीनियर साहब को सीएम क्यों बनाते रहते हैं? स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया। मैट्रिक कब पास किए? मेडल लाओ और जो है नौकरी पाओ का व्यवस्था हम लोगों ने किया। जलवा है हमारा।